वर्ड ऑफ कॉशन, सोच समझ के खाना। एक बाइट खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एडिक्टिव, फ्लफी एंड अच्छा सा है। एंड अंदर का स्टफिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ओवरली स्पाइस नहीं है। इट्स ख़त्म हो जाए तभी चलेंगे ना। और जल्दी जल्दी में खाना भी ना। चलो। मौसम बदल चुका है, मॉनसून इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और मॉनसून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अच्छा खाना पीना। तो आज मैं यहाँ पर 3 कैफ़ेज़ में जाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आपके बेस्ट मॉनसून पेयरिंग अच्छा खाना पीने के लिए क्या होने वाली है। एक टाइम था जब पोरबंदर में एक भी कैफ़े नहीं मिलता था और आज एक ही रो में 3-3 कैफ़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो हम ये तीनों कैफ़े कवर करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इनकी बेस्ट सेलिंग चीज़ क्या है, इनकी रिकमेंडेशन क्या है, और फिर हम जज करेंगे कि वो रिकमेंडेशन वर्थ इट है या नहीं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ एक्चुअली वर्थ योर टाइम, टेस्ट एंड मनी और नॉट। फर्स्ट स्पॉट कैफ़े सेंट्रल, जो कि है चोगम रोड पे। एक्चुअली सभी चोगम रोड पे हैं और सभी एक ही रो में 3-3 जगह हैं, सो यू डोंट हैव टू थिंक मच। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फिगर आउट कि यहाँ पे सबसे पहली रिकमेंडेशन ये क्या है। कम। अब मैं हूँ कैफे सेंट्रल में और यहाँ पे मैंने इनसे पूछा इनकी 2 फास्टेस्ट सेलिंग बेस्ट सेलिंग डिशेस क्या हैं। एक है चीज़ रिसोइस, जो हमने 2 पीस लिए हैं, और एक है इनका मशरूम समोसा। एक्चुअली बहुत चीज़ें सोल्ड आउट हैं। तो आप मुझे एक तो टाइमिंग बता दीजिए और बेस्ट टाइम क्या है लोगों के लिए आने के लिए, कि जब उन्हें ये सब चीज़ें मिल जाएं। इवनिंग मैडम, 4 आफ्टर 4 o'clock। इवनिंग में इवनिंग में 4 बजे के बाद मशरूम समोसा, चीज रिसॉइस, वेज पिज्जा रोल, पनीर मक्खनी रोल सब आता है। मॉर्निंग में 10 बजे के बाद आता है। ओके। हाँ, तो बहुत दिन सारे। में बंद रहता है? नहीं, मॉर्निंग 9:30 to 7। मॉर्निंग 9:30 टू 7 है। एक फर्स्ट लॉट जो फ्रेश बेक्स आते हैं वो आपको 10 बजे मिलेंगे और फिर 4 बजे मिलेंगे। और अभी एक्चुअली बजे हैं 6, तो जब तक मैं आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मेक श्योर दैट यू कम हियर ऑन टाइम। एंड अब बाहर चलते हैं इसे लेके, लेट्स ट्राई। एक्चुअली हॉट स्नैक्स के अलावा इनके पास ये नमकीन और कुकीज़ और ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। व्हेन यू अनियन बिस्किट एंड एज पर देम इनके ये अनियन बिस्किट्स आर रियली रियली फेमस। तो आप जब यहाँ आएँ तो आप ये भी बाय कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी, यू कैन डेफिनेटली कम एंड ट्राई इट। तो अब हम बाहर चलते हैं और ये ट्राई करते हैं। चलो। ये हो गई हमारी रसोई चीज़ वाली। आई थिंक चीज़ एंड स्पिनच है। लेट्स ट्राई। और चीज़ का टेस्ट डेफिनेटली ओवर पारिंग देन द छोटा सा स्पिनच जो है उसमें। इट्स नाइस, gooey, चीज़ी, एक्चुअली क्वाइट गुड। क्या प्राइस है इसका? यू पेड नो? तो ये टोटल 3 चीज़ें 62 रुपीज़ में आई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीके का खाना है, एंड इट्स एक्चुअली गुड, इट्स क्वाइट वर्थ इट। आई थिंक 20 रुपए की होगी ना। अब समोसा ट्राई करते हैं। तो नॉर्मली जो लोग बाहर से आते हैं, स्पेशली दिल्ली वगैरह में, हमारे यहाँ ऐसा कोई मशरूम समोसा वगैरह नहीं मिलता था इतना कॉमनली। बात तो सही है। ज़्यादातर आलू वाले समोसे मिलते हैं। बट गोवा में एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और मैं पिछले 10 साल से जब से गोवा में हूँ तब से मैंने भी ये बहुत पसंद किया है। और यहाँ का ये मशरूम समोसा काफ़ी फेमस है। तो आप देख सकते हो पूरी तरह मशरूम से भरा हुआ है विद सम कैरमलाइज्ड अनियंस। एंड ये इनकी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले ट्राई करी है और मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। दिस इज़ डेफिनेटली अ थम्स अप। तो अंदर की जो फिलिंग है, वेल सॉटेड मशरूम्स विद कैरमलाइज्ड अनियंस। जो फीलिंग है थोड़ी सी ऑन द स्वीटेस्ट साइड है, बट इट्स वेरी कंफर्टिंग एंड वेरी डिलीशियस। एंड समोसे के साथ ऊपर से परफेक्ट कवरिंग है, क्रिस्पी है, एंड लाइक आई सेड, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, डिलीशियस चीज़ है। तो बारिश और समोसे का कॉम्बिनेशन बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और रिसोई तो बिल्कुल मिस मत करना, दे वर रियली वेरी गुड। आई गिव इट अप ओवरऑल रेटिंग गुड, 4 out of 5। इट्स नाइस, वर्थ इट।
So spot number 2 of the day is this Mona's coffee shop. एंटर करने से पहले ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पढ़ने को मिल रही हैं. No laptop means no laptop. Okay? Cannot accommodate co-working. Business meetings नहीं हो सकते यहाँ पे. लिमिटेड स्पेस है, कोवर्किंग कैफे नहीं है, हाइजीन का इशू है, पैर अच्छे से पहुंच के जाना है, पेट्स अलाउड नहीं है, डू नॉट लिटर, नो आउटसाइड फूड. एंड जेन्युइनली मैंने अंदर जाके ऑलरेडी देखा है, आंटी बहुत पर्टिकुलर है. 6:30 बजे बंद करती है, मतलब 6:30 बजे बंद करती हैं. अंदर की चीज़ों को छूना मना है. सो जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पे आएँ ज़रूर आएँ, बट यू नो टेक योर चांसेस. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो लेट्स गो इनसाइड. तो यहाँ मोनाज में हमने लिया है उनकी रिकमेंडेशन पे चिकन एम्पनाडाज. दिस इज हाउ इट लुक्स. तोड़ने में तो बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा लग रहा है. और उसके साथ एक डिप आया. दिस प्राइस है $200. लेट्स ट्राई. Interesting. The empanada is very flaky and soft, but वैसा वाला क्रॉसा वाला flaky नहीं. You know, quiche type sorry, fluffy and अच्छा सा है. एंड अंदर का स्टफिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ओवरली स्पाइस नहीं है. इट्स अ वेरी मेलो काइंड ऑफ अ नाइस फ्लेवरफुल चिकन स्टफिंग. एंड ये डिप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अच्छा डिप, आई थिंक मोर लाइक अ sriracha mayo type. Oh, nice. They close at 6:30. 9 to 6 is the prime time. क्योंकि आंटी थोड़ी सी पर्टिकुलर हैं, तो वो अगर आप लेट आओगे तो आपको एंटरटेन नहीं करने वाली हैं. सो थोड़ा जल्दी आइए, टाइम पर आइए. दे हैव क्वाइट अ वैरायटी इन बोथ सेवरीज एंड डेजर्ट्स. सो आई थिंक कि यहाँ पे भी एक स्टॉप ओवर तो बनता है. इट्स क्वाइट गुड. एंड जस्ट टू टेल यू कि मैंने वो एक्चुअली अपना एम्पनाडा पैक कराया था, बट फिर मैंने वहीं बैठ के खा लिया. बट मैंने आंटी से प्लेट नहीं ली. तो वो गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी कि मुझे बता देते यहाँ बैठ के खाना है तो मैं प्लेट में देती. सो जब आप आएंगे आपको प्लेट में मिलेगा. सो डोंट गो बाय द पेपर इन विच आई एट, बट दैट्स व्हाट शी सेड. सो आई एम श्योर शी इज़ अ नाइस लेडी. शी सीम्स वेरी बिजी बिकॉज अकेले मैनेज कर रही हैं, तो शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन होती होगी इन चीज़ों को लेके. But otherwise, it's a decent, good enough place. So please do visit. Let's go to our third spot. मैं चलते चलते थक गई और अब मैं अपने लास्ट स्पॉट पे आई हूँ, क्योंकि ये रहा मोनास कॉफी शॉप. वो था कैफे सेंट्रल, और ये रहा मेरा तीसरा स्पॉट. सो लिटरली इन 100 meters हमने ये 3 स्पॉट्स कवर करे हैं, विच इज सो एक्साइटिंग. सो दिस इज वन ऑफ द न्यूएस्ट स्पॉट विच इज कॉल्ड डोडा एटलियर. This is basically a craft chocolate studio and a coffee community. So let's go inside and find out what's it all about. Come. Okay, so now I'm at Doda, and Doda is different. So इसीलिए I wanted to kind of make people more aware about it, because this is not your regular cafe. So don't come here thinking that it's your regular cafe. It's much more than that, and that's why I'm with the Karta Dharta of Doda. So please tell us something about what Doda actually is. So, Doda is basically Goa's first farm to bar project, in terms of we grow our own cacao Yeah. and chocolate, as people like to Yes.
want to know rather and like to believe that we do. We grow it on an organic farm in the heart of Doda Marg, and hence the name Doda. Doda, okay. And it also is a lovely little logo, which is an acronym of DODA, which is basically distinct roots. O is for origin because we're a single origin farm. Okay. D again is for the divine fruit, that is The cacao. Theobroma is fruit of the gods. Okay. And A with a matra on top is Ananda, which is the joy of happiness. And when you have chocolate, you get happy. That's for sure. There is no bigger happiness than chocolate. And for a lot of people, I'm sure हम लोग तो समझते और जानते ही नहीं हैं कि chocolate किस तरीके से grow किया जाता है, because we are just so used to, buying a chocolate, peeling off the wrapper and just eating it. So I don't think that a lot of us know the process behind growing chocolate, and this is Goa's first craft chocolate, which is grown in Goa. You will get your lovely chocolate. And this is bar. basically no sugar. So our chocolate is naturally sweetened with 3 ingredients that we use in different varieties and variations of the bars. One is with farm honey. Okay. So we have our Which own. is your own we have farm our honey. own farm honey. We basically use it to sweeten our chocolate, dehydrate it, and use it as a sweetener. The other one is obviously um, like raw Jaggery. sugar, Okay. Khansari raw sugar. Okay. And the third is obviously jaggery. Jaggery. So there's no Uh, processed sugar. There's in no the processed sugar. chocolates. We try So as far as definitely possible. on the healthier side. Definitely, we try as far as possible to stay clear of all that palm oil and lecithins and additives and all those things which people use. Sure. We try to stay away and clean from it because we want people to appreciate the flavor of the cacao. Right. So people can actually, like, you can come pick up, buy the chocolate from Yeah. here, and like. You get the bars, you get. So there are a lot of bars here to pick up from. Yeah. And there are some other chocolate products also that one can pick up. Like there are these dates covered with chocolate, these nibs, and these are like have been my favorite for a long time now. This is on my bedside table, so whenever I have that little craving of something sweet I want to eat, this is what I binge on. Oh, they have this something very interesting. We are going to try, and these are almond rocks. So that's cacao husk tea. Yeah, That is basically which is one of its kind. So I'm ceremonial. sure people will not find it anywhere else. Exactly. So basically, we are organic and permaculture principles. So this is basically great as compost for the soil. Oh, But okay. before we do that, we do a double steep with water, and you'll get a lovely little buttery kind of cacao, chocolatey kind of taste with Taste this. with this. Yeah. So this is an amazing place, and now I'm going to ask you for some food recommendation. That out of all the stuff, lovely stuff that you have, what do you recommend? That if there's one thing that somebody has to pick, what should they try? One thing. Okay, let's say that's two. That's super tough. Let's do. Let's say So most of our food program basically runs with so anything you see chocolate on the menu Yeah. is basically your chocolate. default. It Right. goes to our chocolate, so we don't use any other chocolate because we want people to appreciate What you a know, chocolate a is all single about. origin Yeah. craft chocolate is all about. When it comes to I'll talk from a customer standpoint of view because I've seen the reports Yeah. for the last 3 months. Yes. So I will tell you what our customers Are liking. Come Yeah, and here that's for exactly and they what I've like. been. Every place we have just asked that what is the fastest selling or the best selling that you recommend that everyone should come and try. Right. So we have obviously they come here for the chocolate. Yeah. So we have 3 items on the chocolate, but in sequential order of the amount it is hyped up and sold. Okay. It would be the Basque cheesecake first, Okay. followed by the chocolate mousse, Okay. and the third one would be the Doda double chocolate chip cookies. Oh. Yeah, Okay. because we go a little extra crazy with the 70% on the Okay. chocolate chip cookie. Okay. And obviously, no one can leave here without a hot chocolate or a cold chocolate because of the heat. Yes, sounds So I too know that was a tempting. loaded answer. So that's you'll have a- to be the call on that Yeah. one. Okay. So You know as to maybe which one you would want, and then definitely let's try the cheesecake.
Yeah, and let's go with There are three the variants of our cheesecake. So you okay. have the Basque cheesecake, you have the original OG Basque cheesecake, the Yeah. cacao Basque cheesecake, and the tiramisu Basque cheesecake. What do you recommend today for us? Well, if you've come to the land, you've come to the House of Chocolate and Goa's first, I would definitely say the cacao Basque cheesecake. Okay, so let's go with the cacao Basque cheesecake and let's try the cold chocolate. All right. Yeah, let's go with Perfect. that. Yeah. Okay, so ये आ गया मेरा cold chocolate. Let me first try this. So it's really delicious, and actually, you feel the difference in the chocolate. You know that this is not that chocolate syrup or that regular chocolate powder which is used. This is a nice, authentic dark chocolate kind of a thing, and it's really delicious. It has that smoothness to it, and it's really, really nice. इसका प्राइस क्या है? Let's see. Okay, so this is priced at 300 and this uses 50% dark milk chocolate. It's really nice. And oh, we have our cheesecake right here, which looks very, very tempting. Basque cheesecake. Okay. Normally people spoon it like this, na? Reverse में जाना पड़ेगा. Okay. Yay. Oh, nice. Already tempting. Oh my god. ये कुछ अलग लेवल का इंडल्जेंस है भाई. मतलब वर्ड ऑफ कॉशन, सोच समझ के खाना. एक बाइट खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एडिक्टिव है. सो जस्ट बी माइंडफुल. Really something. This can literally compel you to come back here again and again and try. It's really very good. Very smooth, dark chocolate, but not very intense. It still has that light feeling. बहुत dense नहीं है. So I do quite like it, and I think this is going to become one of my favorites. So yeah, this was our deal. ये थे हमारे 3 कैफ़ेज़ जो आई थिंक मॉनसून के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. और मेरी तरह अगर आपको कोल्ड पसंद नहीं है तो यहाँ हॉट चॉकलेट भी है जो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपको मॉनसून में गरम गरम पीने का मन है तो. बट ये हॉट चॉकलेट हो या कोल्ड चॉकलेट हो, ये सबके साथ जाएगा. So try this and try a lot of other things that they have. Take their chocolate, enjoy their chocolate, and come here for the experience. इस की vibe बहुत अलग है from the other 2 places. So yeah, every place has its own vibe, and to end the video, I would really say that all 3 places deserve their own set of audience, and आपको I think तीनों जगह जाना चाहिए. So there is not picking any one particular place. I think you should visit every place, and this is also a generous 4 on 5 or maybe 4.25, I don't know. Yeah, but it's really good. So I'll see you in the next one. Ta-da.